हम सब लोग यकीनन खुशियों की तलाश में रहते हैं और हम में से बहुत सारे लोगों के पास एक स्पेसिफिक किस्म की लिस्ट होती है जिसके बारे में हमें लगता है कि ये चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो हम यकीनन खुश रहेंगे। हमारा कल्चर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त, ये सब लोग हमें सिखाते हैं कि सर्टेन चीज़ें हमारी लाइफ में होना ज़रूरी है और अगर वो चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, अदरवाइज़ हम टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगे। वैसे तो ये लिस्ट वेरी करती है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें लाइक सक्सेस, फॉर्च्यून, लव, पावर, ये इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि शायद हर इंसान की लिस्ट पे होती हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि क्या ये चीज़ें हमारे खुश रहने के लिए काफ़ी हैं और क्या यही वो चीज़ें हैं जो हमें खुशियाँ दे सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जिन चीज़ों ने हमें आखिर में खुशी देनी ही नहीं है, या फिर हम किसी ऐसी चीज़ के पीछे तो नहीं भाग रहे जिसको अचीव करना इम्पॉसिबल है। आज हम 9 ऐसी प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे जो अगर आप ज़िंदगी में अपना लें तो यकीनन ये आपको खुश रहने में मदद करेंगे। सो लेट्स गेट टू इट। पहली प्रैक्टिस है इम्प्रूव योर ब्रेन्स एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिवली। ओवर द सेंचुरीज इंसान ने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया है कि वो उसको कभी भी गलतियां भूलने ना दे, बल्कि जब भी पॉसिबिलिटी हो कि वो सेम गलती दोबारा से करेगा तो उसका दिमाग उसको याद करवा दे कि ये गलती है और इससे बचना है। इस इंस्टिंक्ट ने यकीनन इंसान को बहुत अच्छी तरह से सर्व भी किया। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुई थी, हमने इतनी प्रोग्रेस नहीं की थी, और जब इंसान को अपने ही एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा ख़तरा हुआ करता था, तब ये चीज़ याद रखना ज़रूरी भी था। हमारे दिमाग का हमें बार बार हमारी गलतियों को रिमाइंड करवाना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब हम रिलेटिवली सेफर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग स्टिल हमें हमारी गलतियाँ बार बार याद करवाता रहता है। अब ये गलतियाँ हमें मोस्टली किसी फिजिकल डेंजर से बचाती नहीं हैं, बल्कि एंजाइटी और डिप्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन का शिकार कर देती हैं। हम बार बार याद करते रहते हैं कि हमने क्या गलत किया था, क्या गलत किया था, और ये सोच हमें सुकून नहीं लेने देती। अब ये बात सच है कि हम अपनी रियलिटीज़ को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने माइंडसेट को ऑप्टिमिस्टिक बना सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक रहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने हर वक्त स्माइल करते रहना है, आपने हर वक्त खुश रहना है या कोई गाना गुनगुनाते रहना है। ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होने का मतलब ये है कि आप सच्चाई का सामना करें और ये चीज़ समझें कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, चीज़ों में फ्लॉज होने ही हैं, हमसे गलतियां होनी ही हैं। लेकिन अगर हम हर वक्त इम्परफेक्ट मोमेंट्स के बारे में सोचते रहेंगे तो हम यकीनन एंजाइटी और डिप्रेशन का ही शिकार होंगे। इसलिए हर सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें। हमसे अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखें, लेकिन उस गलती से हमने गेन क्या किया उस पर फोकस करें। ये यकीनन हमारे लिए सोर्स ऑफ प्लेयर और हैप्पीनेस बन सकता है। दूसरी प्रैक्टिस है शो एप्रिसिएशन। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि थैंकफुलनेस प्लेजेंट इमोशंस पैदा करती है और हमारे अंदर उदासी और होपलेसनेस को कम करती है। शुक्र अदा करने वाला इंसान मोस्टली खुश रहता है, अच्छे मूड में रहता है। ग्रेटिट्यूड हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें सब्र करने और बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। तीसरी प्रैक्टिस जो हम सबको अपनाने की ज़रूरत है वो है नर्चर योर रिलेशनशिप्स। आजकल बहुत सारे लोग आपको ये कहते नजर आएंगे कि रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता, रिश्ते तो हमारे लिए बोझ ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। स्टडीज़ बताती हैं कि मुश्किल हालात से निकलने के लिए एक बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इंसान का सपोर्ट सिस्टम होता है। उसके आसपास के लोग, उसकी फैमिली, उसके दोस्त, ये वो लोग हैं जो हमें मुश्किल सिचुएशन से निकलने में मदद कर सकता है। ये रिश्ते हमारे लिए सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन बन सकते हैं और ये सपोर्ट सिस्टम हमें ज़िंदगी में स्टेबिलिटी हासिल करने में मदद करता है। अगर हम अपने रिश्तों पे काम करें, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हम यकीनन एक प्लेजेंट ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अगर हम खुश और सेटिस्फाइड ज़िंदगी गुजार रहे हों तो हम मज़ीद अच्छे लोगों को और बेहतरीन रिश्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वंस आप अपने रिलेशनशिप्स पे काम करें, उनको बेहतर बनाएं, तो ये आपकी ज़िंदगी में अच्छे रिश्तों का एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है और ये यकीनन आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन बन सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है फोकस ऑन द प्रेजेंट। हम में से बहुत सारे लोग पास्ट के ट्रॉमा से निकल नहीं पाते और बहुत सारे लोग फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस के बर्डन में दबे रहते हैं। इस सब में हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर जाते हैं और फिर ये प्रेजेंट मोमेंट हमारे लिए पास्ट का रिग्रेट बन जाता है। प्रेजेंट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट और यूनिक बात यह है कि आप प्रेजेंट में कुछ कर सकते हो।
आपके एक्शंस आपके प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं और पॉसिबली आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसलिए वो लोग जो अपने प्रेजेंट को इग्नोर करते हैं, अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हैं, वो इंसान हमेशा एंशियस रहते हैं। वो सेटिस्फाइड फील नहीं करता है, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते हैं, और जो फ्यूचर में होना है उसके बारे में भी अभी कुछ करना उनके हाथ में नहीं है। इसलिए वो सिर्फ सोचते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते और परेशान रहते हैं। 5वीं प्रैक्टिस है मेडिटेशन। मेडिटेशन पिछले कुछ दहाइयों से ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही एक्सेप्टेड और मशहूर प्रैक्टिस है, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग मेडिटेट नहीं कर पाते। वो या तो इसके लिए वक्त नहीं निकाल पाते, या फिर शायद उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पे ये बहुत नीचे है। मेडिटेट करना, अपने साथ क्वालिटी टाइम गुजारना, अपनी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहकर अपने दिमाग को कुछ रिलैक्स करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हमें ज़िंदगी को बेहतर तरीके से और अच्छे पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करती है। इसलिए अगर आप मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप बेशक 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी टाइम दे सकें, मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। 6ठी प्रैक्टिस है कॉन्सेंट्रेट ऑन हेल्पिंग पीपल। दूसरों की मदद करना खुशी हासिल करने का शायद सबसे आसान तरीका है। अगर हम बिना किसी गर्ज के किसी इंसान की मदद करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो रिटर्न में हमारे लिए क्या करेगा, तो वो हमारे लिए ऐसा सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन बन जाता है जिसका शायद कोई मुकाबला नहीं है। जिस इंसान की हम मदद करते हैं, उस इंसान की खुशी देखकर जितनी खुशी हमें हासिल हो सकती है, शायद वो किसी और सोर्स से हासिल होना मुश्किल है। इसलिए जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करें, और ये सोचकर मदद ना करें कि वो आपके लिए क्या करेंगे। दूसरों का फ़ायदा करते हुए अपने फ़ायदों के बारे में ना सोचें। इससे यकीनन आपको खुशी भी मिलेगी, और साथ ही साथ जब आप किसी का फ़ायदा करेंगे तो खुदा यकीनन आपका भी फ़ायदा कर ही देगा। 7वीं इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है टेक केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ। हमारी फ़िज़िकल हेल्थ हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। जब हम अच्छा खाते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, एक अच्छी रूटीन फॉलो करते हैं, तो ये यकीनन हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद करती है, और ये बेहतर ज़िंदगी हमारे लिए सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन और सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनता है। जब आप फिज़िकली एक अच्छी कंडीशन में होते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर रहती है, एंड ओवरऑल यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। 8वीं प्रैक्टिस है मेक रेगुलर एक्सरसाइज अ रूटीन। स्टडीज़ बताती हैं कि वो लोग जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं वो जनरली ज़्यादा खुश रहते हैं बनिस्बत उन लोगों के जिनकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। एक्सरसाइज हमारी नर्व्स को काम करती है, हमारी नर्वसनेस और हमारी सैडनेस को रिड्यूस करती है, और हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद करती है। 9th इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है गेट द रेस्ट यू नीड। बहुत सारे लोग अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ करके समझते हैं कि शायद उनका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है। अगर आप प्रॉपरली रेस्ट करेंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल इम्प्रूव होगा, आपकी क्वांटिटी ऑफ वर्क के साथ क्वालिटी ऑफ वर्क भी इम्प्रूव हो जाएगी, आप ज़्यादा विजिलेंट रह सकोगे, ज़्यादा क्रिएटिव हो सकोगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्लीपिंग साइकिल को मॉनिटर करें और प्रॉपर रेस्ट लें। आप 2-3 घंटे कम सोकर शायद वो 2-3 घंटे तो बचा लेंगे, लेकिन वो आपके 18 घंटे पे बुरा इम्पैक्ट डालेगा। और ज़्यादा जागने के बाद भी कम प्रोडक्टिव रहना इंसान को यकीनन एंशियस बनाता है, रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस करता है और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने स्केड्यूल में प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स को लाजमी एडजस्ट करें, और जब आप प्रॉपर स्लीप साइकिल को फॉलो करोगे तो आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई है और आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़िंदगी में कितना बेहतर हुआ है। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स की स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि हमें ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ये लाजमी नहीं है कि हम रोज़ कोई बड़ा अवार्ड जीतें या कोई लॉटरी जीतें। हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चेंजेस करके, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करके बहुत ज़्यादा खुशियाँ हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बड़े बड़े ख्वाबों को चेज़ करते हुए इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को इग्नोर ना करें। आई होप कि ये 9 प्रैक्टिसेस अगर आप अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीनन आपको कुछ ही दिनों में अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज फील होगा। दुआ यही है कि अल्लाह हमें खुश रहने
और खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़।